राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इसलिए भी विजय जी बढ़ रहा है क्योंकि जितने भी चुनाव राहुल गांधी ने जहां जहां पर जीते हैं, जितनी भी सीटें उनकी बढ़ती हैं, वहां मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ रहता है। तो उन्हें पता है कि ये वोट बैंक तो कम से कम अपने साथ इंटैक्ट करके रखें, और जब वो इसको इंटैक्ट करेंगे तो बाकी सहयोगी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, क्या इनको अनकंफर्टेबल कर देंगे? दोनों बातें ठीक हैं आपकी कि अभी जो रिजल्ट्स आए, केरला के आए, असम के आए, उसमें खास तौर से सारी सीट्स उनके पास मैक्सिमम सीट्स आई, फिर केरल में IUML का भी साथ उनको मिला। लेकिन इसमें आपत्तिजनक क्या, आपकी जो बात है वो ठीक है कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक भी वो है। उनको लगता है कि मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ है। अब यदि कांग्रेस ही उनकी लीडर हो जाएगी तो फिर अखिलेश जी को भी परेशानी होगी, ममता जी को भी परेशानी होगी, और जो पार्टियां हैं उनको पार्टी को परेशानी होगी, जाहिर है। और इन चुनावों ने बताया कि वैसे बार बार बताया गया कि भाई मुसलमान जो हैं कांग्रेस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो वैसे होता है, क्षेत्रीय स्तर पर वो समझते हैं जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है उसको वो उसके साथ खड़े दिखाई देते। तो सहयोगी दलों के अनकंफर्टेबल होने की वजह अलग है, उनकी पॉलिटिकल वजह है। अब राहुल जी जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के लिए खुलकर खड़े होना चाहिए, तो इसमें क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी तो उससे पहले खड़ी हो गई है। जब हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि भाई मुसलमानों की 22 सीटों पे हमें खड़े ही नहीं होना, तो उन्होंने तो जल्दी पहचान कर ली थी कांग्रेस से भी पहले। और ये समझना, मैं ये एक बात समझनी चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मुसलमानों को हमेशा हिंदुओं के खिलाफ समझना, या राहुल जी मुसलमानों के साथ खड़े हैं इसका मतलब वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े हैं। फिर तो ऐसा भी समझना चाहिए कि जो लोग हिंदुओं के साथ खड़े हैं वो मुसलमानों के खिलाफ खड़े। दोनों ही बातें ठीक नहीं है। जो पार्टियां हिंदुओं के साथ खड़ी है क्या वो मुसलमानों के साथ खड़ी है? मुझे नहीं लगता। जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं क्या वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े? ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया जाता है बार बार कि वो मुसलमानों की पार्टी है, उसके 19 MLA आ गए, तो 19 MLA आ गए तो कोई अपराध थोड़ी हो गया। देश के संविधान ने उनको वोट का अधिकार दिया, उन्होंने जिसको पसंद किया उनको कर लिया। जब 100 सीटों पर हिंदू किसी को पार्टी को दे देते हैं वोट और सरकार बना देते हैं तो वो कम्युनल थोड़ी हो जाती है। कम्युनल होती है क्या? तो 19 लोग एक पार्टी को दे दे तो इसमें क्या कम्युनल है? लेकिन ये नैरेटिव बनाया जाता है बार बार में कि जहां मुसलमान एक साथ खड़े हैं वो कम्युनल है, या हिंदू एक साथ खड़े हैं वो कम्युनल नहीं है। इस पर मुझे आपत्ति है। बाकी तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। राहुल जी को जो ठीक लग रहा है वो कर रहे होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे वो भी उनको अपने आप देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। क्या उससे उनका जो हिंदू वोटर है वो नाराज हो रहा है, खुश हो रहा है, साथ चल रहा है, अलग बात है। एक बहस तो ये भी छेड़ी जाती है ना, जैसे आपने कहा कि अगर मुसलमानों की बात करें तो क्या वो कम्युनल है, तो जब हिंदुओं की बात की जाती है तो कई विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि कम्युनलिज्म की बात हो रही है। फुल सर्किल पूरा होने जैसा है। पहले तो यही कहा जाता था ना कि हिंदू राजनीति मतलब कम्युनल, तो अच्छा है कि आज यहाँ तक फुल सर्किल आ गया। एक छोटी सी टिप्पणी जरूर है, जब भी मुस्लिम वोट बिखरने का मामला होता है या दो पार्टियों में बंटने का मामला होता है, तब तो कहा जाता है कि जो है सेकुलर वोटों का बंटवारा करने के लिए। बिल्कुल। और जब हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने की बात होती है कहते हैं तो कम्युनल कहा जाता है पॉलिटिक्स, तो बड़ा कम्युनल पॉलिटिक्स है। एक दूसरी बात, कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को आपत्ति करनी भी नहीं चाहिए, मुसलमान वोट देता है कांग्रेस पार्टी को दे, लेकिन उसको समझने की एक बहुत आवश्यकता है। हम कहते हैं देश में विकास के नाम पर वोट करें, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर वोट करें, हेल्थ के नाम पर। मुसलमान इन किसी मुद्दों पर वोट नहीं करता है। मुसलमान सिर्फ दीन के नाम पर वोट करता है। हमारी आइडेंटिटी को बचाने वाला कांग्रेस पार्टी है, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, बीजेपी नहीं चाहिए इसलिए कांग्रेस का भी साथ देता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है ये हिंदुओं की पार्टी है। ठीक है समीर जी, राहुल गांधी की यहाँ पर लाइन लेंथ एकदम तय है, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं मुसलमानों से आगे बढ़कर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। फिर एक बार वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, फिर एक बार जो उनकी मन की इच्छा है कि जैसे तैसे उनकी पार्टी सत्ता में आए, वो फिर से बता रहे हैं कि 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, ये सरकार लड़खड़ाने लगी है। अब देखिए अगर सब कुछ ठीक हुआ, चुनाव मैनेज नहीं किया तो हम चुनाव जीतने लग जाएंगे। क्या इन्हीं मुसलमान वोट बैंक के दम पर उनको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कांग्रेस और गांधी परिवार को चुनावी संघर्ष करना पड़ा तो मुसलमानों ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। राहुल गांधी जब लग रहा था कि अमेठी से हारेंगे तो वायनाड चले गए, तो मुस्लिम वोटों के दम पर वो वायनाड जीत जाते हैं। प्रियंका गांधी को चुनाव जितवाना था तो उनको लगा तो वायनाड भेजा गया, वायनाड से वो चुनाव जीती। और अगर अभी 5 राज्यों का अगर चुनाव में प्रदर्शन देखेंगे कांग्रेस का, तो कांग्रेस को ये लगता है कि भाई वो आसाम में मुस्लिम लोगों ने एक बड़ा उनको वहाँ पर वोट बैंक समर्थन किया। भले सीटें बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जो वोट मिला है वो मुसलमानों का वोट मिला है। पश्चिम बंगाल में भी उनके जो 2 विधायक आए वो मुस्लिम वोट के दम पर जीत कर आए।
और इसके अलावा केरल में तो जिस तरीके से मुस्लिम ने उनको एक तरफा वोट किया है, उसके आधार पर अब जो सरकार देखेंगे आप, तो उसमें 1/4 मंत्री तो मुसलमान बनाए गए सतीशन के मंत्रालय के अंदर। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई अब हिंदुत्व का जो वोटर है, हिंदू बड़ा वोटर है, वो लगभग कांग्रेस से दूर होता चला जा रहा है, वो कांग्रेस को वोट नहीं करता है। बहुत कम वोटर बचे जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, और वो भी धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई आने वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, और जो बड़ा चुनाव होने वाला है, अभी 10 महीने बाद वहां चुनाव है, तो उन्हें लगता है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो अगर पूरे देश में कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, और हिंदुओं का कुछ वोट जो उनके साथ ऑलरेडी जुड़ा है, तो वो मिक्स होकर वो इस ताकत में आ जाएंगे कि वो केंद्र के अंदर एक ताकत के रूप में उभर सके। तो वो चाहते हैं कि मुसलमानों का जो वोट जो अखिलेश यादव में बढ़ता है, जो बिहार में तेजस्वी यादव में बढ़ता है, जो महाराष्ट्र में शरद पवार और अन्य लोगों में बढ़ता है, साउथ में दूसरे दक्षिण की पार्टियों में बढ़ जाता है, वो कहीं बटे नहीं। वो एक छत्र मुसलमानों के नेता राहुल गांधी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये मान कर चले कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती केंद्र में दे सकता है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस दे सकती है। ऐसी स्थिति में सारे मुसलमान राज्य के क्षेत्रीय दलों को छोड़कर कांग्रेस की ओर देखें और कांग्रेस को एक वोट करेंगे, तो वो अपना हाथ मजबूत करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को तेलंगाना में अगर किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देते तो राहुल की बात ज्यादा बढ़ी जाती। राहुल गांधी अगर केरल में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देते तो राहुल गांधी की बात में दम आता। राहुल गांधी को अगर अपनी बात को ज्यादा ताकत देनी है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह के मुसलमान को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, तो ज्यादा बड़ा मैसेज जाएगा देश के मुसलमानों के लिए कि भाई कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान बना दिया। और राहुल गांधी को अगर और जरा समर्थन चाहिए तो राहुल गांधी विपक्ष का नेता भी किसी मुसलमान लीडर को बना दे पार्टी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मैसेज वो देंगे, और फिर मुसलमान भी सोचेंगे कि भाई अब राहुल गांधी विपक्ष का नेता मुसलमान को बना सकते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान को बना सकते हैं, केरल और तेलंगाना में किसी मुसलमान को वो वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हाँ। तो अब राहुल गांधी जो जिन्ना की जो पार्टी है वास्तविक रूप से उसमें आ रही है, और ये हमारे मुस्लिम नेता है, भले ही अपने आप को पद देंगे या नहीं देंगे ये बात तो एक अलग विषय है।